हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 11वें अध्याय के चर्चा सत्र में प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम गीता के 11वें अध्याय के अंतिम पड़ाव में हैं। 7 विभाग हमने किए थे। पहले विभाग में अर्जुन विश्वरूप देखने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं भगवान कृष्ण के सामने। दूसरे विभाग में भगवान स्वयं बताते हैं अर्जुन को कि तुम क्या क्या देखो इस विश्वरूप में। फिर तीसरे विभाग में संजय विश्वरूप का वर्णन करते हैं। चौथे विभाग में अर्जुन अपना अनुभव व्यक्त करता है, विश्वरूप दर्शन का प्रार्थनाएं अर्पण करता है और भगवान को पूछता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप कौन है। फिर भगवान उत्तर देते हैं कि मैं काल हूं और आप निमित्त मात्र बनो, मैंने सबका वध तो कर ही दिया है। और उसके पश्चात भगवान का विकराल काल रूप देख के अर्जुन भगवान को क्षमा याचना करते हैं और कई सारी प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। और इन प्रार्थनाओं में अर्जुन जो है आगे चल के अपने चतुर्भुज और द्विभुज रूप देखने की अभिलाषा प्रस्तुत करते हैं। और पिछले सत्र में हमने भगवान के द्वारा जो अर्जुन को आश्वस्त किया गया था, ये 2 श्लोक देखे थे। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रुं ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। तो ये भगवान कहे थे, इदम मम इद्रुग घोरम रूपम दृष्ट्वा। एक एक देखते हैं। ये हमने पिछले सत्र में देखा था, छोटा सा रिकैप हम कर रहे हैं। इदम मम इद्रुग घोरम रूपम दृष्ट्वा, इस प्रकार मेरे इस घोर रूप को देखकर माते व्यथा, आप व्यथित मत हो, व्यथा नहीं करो। क्योंकि अर्जुन ने 3 श्लोकों के रेफरेंस हमने देखे थे कि वो बिल्कुल व्यथित, और केवल व्यथित नहीं, प्रव्यथितस्तथा हम, प्रव्यथित यानी प्रकृष्ट रूपेण व्यथित, बहुत व्यथित हो रहे थे अर्जुन। इसलिए भगवान बता रहे हैं कि आप व्यथित मत होइए। और उसके साथ साथ विमूढ़ भाव च मा, मूढ़ भाव को भी नहीं होना चाहिए। मूढ़ भाव क्या है, इसकी हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से मैं तो प्रसन्न हूं, लेकिन आप हमेशा मुझे प्रसन्न हो इस प्रकार से बात कर रहे हो, यही जो है वो आपका मूढ़ भाव था। ऐसा भगवान बताते हैं। अभी तुम व्यपेत भी का अर्थ है निर्भय हो जाओ, और प्रीत मना यानी आप प्रसन्न चित्त हो जाओ। तो जो अर्जुन ने 45वें श्लोक में भगवान से कहा था, भय न च प्रव्यथितम मनो में, मैं भयभीत हो रहा हूं, इसलिए भगवान अभी कहे थे व्यपेत भी यानी भय मत करो। और अर्जुन जो प्रव्यथितम हो रहे थे, भगवान ने कहा कि आप व्यथा मत करो, लेकिन प्रीत मनहा, आप प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं। और तत् एव इदम रूपम पुनः त्वम प्रपश्य, मेरे पुनः उसी रूप को देखो, ऐसा कह के भगवान अपना चतुर्भुज रूप जो है वो दिखाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे थे कि अब अर्जुन श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहे थे, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी विश्वरूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि प्रेमानुभूति का आदान प्रदान उसमें नहीं हो सकता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है, या 2 भुज वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। और जो पहले अर्जुन की विश्वरूप देखने की इच्छा थी, दृष्टुम इच्छामि ते रूपम, तीसरे श्लोक में इसी अध्याय के, इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, परंतु यहाँ अर्जुन के विश्वरूप देखने की रुचि नहीं रही, और वे भयभीत होने के कारण चतुर्भुज रूप ने देखने की इच्छा करते हैं। इसलिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि अर्जुन की यहाँ पर चली जाती है, इस श्लोक तक।
49th श्लोक तक अर्जुन के पास दिव्य दृष्टि थी। इसके बाद अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं है। और ये भी समझ सकते हैं कि इस 48-49वें श्लोक तक विश्वरूप दर्शन चला। इसके बाद विश्वरूप दर्शन अभी बंद होने जा रहा है, क्योंकि भगवान अर्जुन को अभी चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। और इसका संजय ने वर्णन किया था। तो ये संजय उवाच था, इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। 50वें श्लोक में संजय वर्णन करते हैं कि इति वासुदेवः अर्जुनं तथा उक्त्वा, भगवान वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर, इति उक्त्वा यह कहकर, तो यहाँ पर तथा उक्त्वा उस प्रकार से कहकर, तथा कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप भी दिखाया था। तथा यानी उसी प्रकार से, मतलब वैसी कृपा की भगवान ने। स्वकम रूपम भूयः दर्शयामास, पुनः अपने रूप यानी देव रूप को दिखाया। स्वकम रूपम यानी अपना देव रूप यानी चतुर्भुज रूप। भूयः कहने का तात्पर्य है, क्यों पुनः दिखाया, पहले भी दिखाया था, जी हाँ। विश्वरूप के अंतर्गत पहले चतुर्भुज रूप दिखाया था। 11वें अध्याय के 15-17 श्लोकों में इसका वर्णन है कि भगवान पहले चतुर्भुज करते हैं और फिर उसका विस्तार करते करते अनंत बाहुम शशिसूर नेत्रम, अपने हाथों का विस्तार करते हैं और विश्वरूप दिखाते हैं। जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी, वही रूप भगवान अभी फिर दिखाते हैं। तो पहले द्विभुज थे कृष्ण, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर विश्वरूप दिखाया, और फिर विश्वरूप से फिर चतुर्भुज में आए, चतुर्भुज से फिर सौम्य रूप यानी द्विभुज में आए थे। महात्मा पुनः सौम्य वपुः महात्मा भूतवा। महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य वपु, सौम्य वपु का अर्थ है द्विभुज रूप होकर, जो है द्विभुज रूप हुए भगवान। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए उन्होंने द्विभुज रूप यानी मनुष्य रूप में वे प्रकट हो जाते हैं। एनम भीतम आश्वासयामास च, और इस भयभीत अर्जुन को भगवान ने आश्वस्त किया। क्या आश्वस्त किया था? माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, आप व्यथित न हो और मूढ़ता को भी प्राप्त मत हो। भगवान के लिए संजय ने यहाँ पर वासुदेव शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र है, इसलिए उन्हें वासुदेव कहा जाता है। भगवान जब वसुदेव के यहाँ पर पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, तो वो द्विभुज बालक के रूप में थे। उसके पश्चात वे चतुर्भुज विष्णु रूप उन्होंने दिखाया था। और देवकी ने प्रार्थना की थी कि आप ऐसे चतुर्भुज रूप में मत रहिए, द्विभुज रूप पुनः दिखाइए, तो वो छोटे बालक वापस बन जाते हैं। और फिर वसुदेव को भगवान आज्ञा देते हैं, आप मुझे ले चलो गोकुल की ओर। तो वसुदेव लेके जाते हैं। कंस के कारागृह में ये सारी घटनाएं हुई थी, तो वहां पर भी चतुर्भुज से द्विभुज रूपांतर है। और कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में भी वही रूपांतर हो रहा है, चतुर्भुज से द्विभुज का। संजय यह स्मरण करते हुए भगवान को वासुदेव शब्द का पुकारते हैं। और महात्मा कहा है, महात्मा शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो महान है। श्री कृष्ण की यही महानता है कि वे अपनी महानता को छिपाते हैं। महात्मा शब्द का विपरीत है क्षुद्र आत्मा। जो क्षुद्र होता है वो अपनी महानता का ढिंढोरा पीटता है, परंतु कृष्ण ऐसे नहीं है। अर्जुन के मित्र बनकर संतुष्ट है, यही कृष्ण की जो है वो महानता है, यह हमने देखा था। तो सौम्य उपु यानी द्विभुज रूप दिखाकर भयभीत अर्जुन को भगवान ने आश्वासन दिया। और अभी ये मनुष्य रूप जो अर्जुन ने देखा हुआ है, वह देखने के पश्चात अर्जुन क्या प्रतिक्रिया बता रहे हैं, यह हम लोग देखेंगे। आज भी हम लोग 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। तो इस अभी अभी तक जो है हमारे श्लोक बड़े थे। इंद्र वज्रा उपजाति, इस प्रकार से वे 11-11 अक्षरों वाले बड़े छंद चल रहे थे। अभी जो है वो 51वें श्लोक से अभी पुनः ये अनुष्टुप छंद में परिवर्तन हो रहा है। तो छोटे श्लोक अभी आएंगे। हाँ, एक एक शब्द का 2 बार उच्चारण करेंगे। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। दृष्ट्वा 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 इदम इदम इदम, इदम यहाँ पर संधि होती है। दृष्ट्वेदम दृष्ट्वेदम मानुषम मानुषम मानुषम
मानुषं रूपं 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 तव 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 सौम्यं 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 जनार्दन 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 इदानीम् इदानीं इदानीम् इदानीं अस्मि 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 संवृत्तः 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 सचेताः 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 प्रकृतिं 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 गतः गतः गतः। गतः संपूर्ण श्लोक का एक एक पाद के साथ पठन करेंगे। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। सचेतः प्रकृतिं गतः। उत्तम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने प्रणाम। आप देख सकते हैं श्लोकों का एक व्यासदेव जी की लिखने की शैली के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए कि 11वें अध्याय के प्रारंभ में जब अर्जुन अपनी इच्छा व्यक्त करता है, भगवान विश्वरूप बताएंगे, संजय ने विश्वरूप का वर्णन किया। ये 3 विभाग में जो है श्लोक अनुष्टुप छंद में चल रहे थे। जैसे ही वर्ष विश्वरूप देख रहे अर्जुन, फिर अर्जुन विश्वरूप जो भी दर्शन था वहां से लेके सारे बड़े बड़े श्लोक थे। फिर दोनों के बीच में जो संवाद है, संजय भी उसी प्रकार से बोल रहे हैं। और अभी जब सौम्य रूप दिखाया, पुनः श्लोक का ट्रांजिशन हो रहा है, अभी अनुष्टुप छंद में आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि लहरें बड़ी है, अभी छोटी हो रही है, तो बाढ़ कम हो रहा है नदी का। तो इस प्रकार से विश्वरूप का बड़ा बाढ़ आया था, अभी वो बाढ़ शांत हो गया है। अभी भगवान सौम्यम सौम्यम जनार्दन सौम्य रूप दिखा रहे हैं। तो ये लिखने की शैली भी इस प्रकार से होती है। हाँ, इसे हम आस्वादन ले सकते हैं इसका। यस, मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन यहाँ पर एक एक सेकंड में, माता जी इदानीमस्मि एक संवृत्त। सेकंड, एक जी। सेकंड में रुकना चाहूंगा। यहाँ पर अनुष्टुप छंद होता है, 4 शब्दों के पश्चात हम लोग ब्रेक लेते हैं। दृष्टवेदं मानुषम मानुषं नहीं, रूपं। दृष्ट्वेदम, मेरे पीछे बोलिए। दृष्ट्वेदम जी। मानुषम रूपम दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव तव सौम्यम सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन इद- इदानीस्मि संवृत्तः। इदानीस् इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। हम्म, सही था प्रभु जी। हाँ, मैं बोला था मेरे पीछे बोलिए, आप घई कर दिया। बस आप ठीक है वापिस। ठीक है ठीक मैं है, अभी नेक्स्ट श्लोक में करेंगे। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, मेरे पीछे बोल। दृष्टवेदम जी जी प्रभु हाँ, जी। दृष्ट्वेदम मानुषम रूपम दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। सचेतः प्रकृतिं गतः। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। गुड। भरपूर भक्त है उच्चारण के लिए रेडी। किसको मैंने अनम्यूट किया है? स्वप्निल प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। उत्तम। हरे कृष्ण। पुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आपके पीछे दोहराएगी प्रभु। यस माता जी। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं दृष्टवेद मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। तव सौम्य जनार्दनम। जनार्दनम कहाँ दिख रहा है आपको? जनार्दन। हम्म। सॉरी प्रभु। इदानीमस्मि संवृत्तः इदानीमस्मि संवृत्त सचेतः प्रकृतिं गतः।
सचेताः प्रकृतिं गतम्। वेरी गुड। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ज्येष्ठवेदं मानसं रूपं तं सौम्यं जनार्दन, इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। अच्छे, हरे कृष्ण। बहुत अच्छे। संतोष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। हरे उत्तम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नैमिषा कॉन्ट्रैक्टर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा वेदं मानुषरूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमसि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गत। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। इसका अन्वय यहाँ पर है। अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं, हे जनार्दन, इदम तम सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा। अन्वय को समझ के भी आप इस श्लोक को समझ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, इदम तव सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा इदानीम सचेताः संवृत्तः अस्मि प्रकृतिम गतः। तो हम लोग एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। पहले अनुवाद देखते शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। हे अर्जुन, जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन का प्रतिक्रिया अर्जुन बता रहे हैं मनुष्य रूप देखने के पश्चात। इदम यानी यह, तव सौम्यम आपका यह सौम्य, मानुषम रूपम दृष्टवा मनुष्य रूप देखकर, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर। तो सौम्य रूप है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। यहाँ पर प्रयुक्त मानुषम रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। तो मूलतः भगवान कितनी भुजाओं वाले हैं? दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनभिज्ञ बताया गया है। मतलब भगवान की प्रकृति को वो जानते नहीं है। यदि कृष्ण सामान्य पुरुष होते तो उनके लिए पहले विश्वरूप फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता? तो मूल रूप में भगवान कौन से है? व्हाट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड? भगवान मूल रूप में क्या है? विश्वरूप है कि मूल रूप में चतुर्भुज है कि मूल रूप में द्विभुज है? तो प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि गोलोक धाम में मूल रूप में भगवान द्विभुज रूप है और फिर नारायण रूप में वो चतुर्भुज रहते हैं। और कई दिखाने की बात आई तो विश्वरूप दिखा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो विश्वरूप उनका शाश्वत रूप नहीं है, वो टेम्पररी कई चीजों पर वो दिखाते हैं। कहाँ कहाँ अर्जुन को अभी दिखाया, जैसे हमने देखा था कि माँ यशोदा को थोड़ा दिखाया था, दुर्योधन के सामने थोड़ा प्रकट किया था, लेकिन वो हमेशा हमेशा काल के लिए नहीं रहता। तो मूल रूप में जिसमें वो ज्यादा स्तर तक रहते हैं वो उनका मूल रूप है। तो उनका मूल रूप द्विभुज रूप है और द्विभुज से चतुर्भुज, चतुर्भुज से विश्वरूप वो दिखा सकते हैं। इदानीम सचेताः संवृत्तः अस्मि। अभी मैं हुआ हूं। क्या हुआ हूं? सचेताः, स्थिर चित्त। मेरा चित्त अभी शांत हो गया है। पहले अर्जुन का चित्त क्या हो गया था? प्रव्यथितस्तथा, हम व्यथित थे, भयभीत थे, क्षमा याचना कर रहे थे भगवान के सामने, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे थे और बोल रहे थे, प्रसीद प्रसीद, भगवान आप प्रसन्न हो जाइए। और भगवान को बोलना पड़ा, माते व्यथा माच विमूढ़ भावो, आप भय मत करो, चिंता मत करो।
लेकिन फायदा नहीं हुआ। जब भगवान ने सौम्य रूप दिखाया, अर्जुन अपने आप शांत हो गए। तो ये जो भगवान का सौम्य रूप होता है, उसका दर्शन करने के पश्चात व्यक्ति का चित्त अपने आप शांत होता ही है। सचेता संवृत अस्मि, स्थिर चित्त हो गया हूं। और भगवान के द्विभुज रूप की बात ही कुछ अलग होती है। उदाहरण यदि हम लोग लें तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष रूपम यद्गो द्विज द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्रन। त्रैलोक्य सौभगम इदम, जो तीनों लोगों में सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं, उनका निरीक्ष रूपम, उनका जब हम रूप देखते हैं तो गो यानी गैया, द्विज यानी पंछी, द्रुम यानी वृक्ष, और मृगा यानी सारे प्राणी, पुलकान्य बिभ्रत, वो जो है वो पुलकाश्रु को प्राप्त करते हैं, अब उनके शरीर में रोमांच खड़ा हो जाता है। तो ये दशम स्कंद का उदाहरण है भगवान कृष्ण। इतना मधुर इनका सौम्य रूप है कि संपूर्ण त्रिलोकी में वे अपना सौभाग्य बढ़ाते हैं त्रिलोक को। और उनका रूप कोई देख लेता है तो गाय, बछड़े, पशु, पक्षी, प्राणी, वृक्ष, हर कोई पुलकित हो रहा है। यह उनका रूप का विशेषता है। और चैतन्य चरितामृत में भी मध्य लीला में जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे, उस समय वे कहते हैं कि भगवान के अलग अलग रूप है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ रूप है भगवान का नरवपु यानी मनुष्य शरीर। कृष्णेर यते खेला सर्वोत्तम नर लीला, नरवपु ताहार स्वरूप। गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, नर लीलार होय अनुरूप। कृष्णेर यते खेला, भगवान श्री कृष्ण की जितनी सारी लीलाएं हैं, सर्वोत्तम नर लीला, सबसे उत्तम कौन सी है? भगवान की नर लीला, यानी मनुष्य रूप में जो लीला करती है वो सर्वश्रेष्ठ लीला है। भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, मत्स्य रूप में आए, कूर्म रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, वराह के रूप में आए थे, लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ लीला यदि कौन सी है तो वो है उनकी नर लीला। कृष्ण रयते क खेला सर्वोत्तम नर लीला, नर वपु ताहार स्वरूप। भगवान का स्वरूप कौन सा है? मूल रूप में नर वपु, नर वपु यानी मनुष्य का शरीर। और नर लीला हय अनुरूप, नर लीला के लिए उनको अनुरूप हो जाते हैं। क्या क्या चीजें? गोपवेश, गोप का वेश भगवान धारण करते हैं, वेणु कर, हाथ में वेणु धारण करते हैं, नव किशोर नटवर, नटवर रूप है उनका, और नित्य नवाय, नवायमान के रूप में उनकी कांति जो है वो बताई जाती है। इस प्रकार से भगवान का द्विभुज रूप हमारे नयनों को सुकून प्रदान करता है, और कितना भी देखे तो तृप्त नहीं होता है। द्वारकावासियों के बारे में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में बताया जाता है कि वे कितना भी भगवान को देखते थे, नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हि दृशः स्त्रियो धामांगमच्युतम। न वितृप्यन्ति हि दृशः, वो कभी तृप्त नहीं होते। हालांकि नित्यम निरीक्षमाणानां, हमेशा देखते थे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इतना भगवान का ये सौम्य रूप मनोहर है, आकर्षक है। और गोपियां तो ऐसे नर रूप को देखकर ब्रह्मा जी को कभी कभी गाली भी देती थी कि यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णभ्राजत् कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्र बहुदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। कि इतना सुंदर भगवान का रूप वो देखते थे, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारी आंखें पलक झपकती है तो उस समय के लिए भगवान का विरह हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है, तो वो ब्रह्मा जी को गाली देती थी कि क्या आप जड़ बुद्धि वाले हैं। मुदिता, आनंदित भी होते थे भगवान का रूप देखकर, लेकिन कुपिता निमेष, क्रोधित भी होते थे ब्रह्मा जी के ऊपर कि ये दो पलकें क्यों दी है आपने हमें। तो ये भगवान का जो है वो द्विभुज रूप सबसे श्रेष्ठ, सबसे मधुर, इसलिए उसे हम लोग यहाँ पर गीता में भगवान ने कहा है सौम्य रूप। भगवान भी सौम्य शब्द का प्रयोग किए थे,
अर्जुन ने भी सौम्य शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सौम्य रूप। और अर्जुन आगे बोल रहे हैं कि सबसे पहला है सचेता संवृत्त अस्मि, यानी मैं स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ, शांत चित्त हो गया है। और आगे कहते हैं प्रकृतिम गतः, अपनी स्वाभाविक स्थिति को मैं प्राप्त हो गया हूँ। स्वाभाविक स्थिति, पहले वो भयभीत स्थिति को प्राप्त हुए थे, अभी स्वाभाविक स्थिति, स्वाभाविक स्थिति प्रकृति, प्रकृति यानी स्वभाव, हमारी स्वाभाविक स्थिति को अर्जुन अभी प्राप्त हो गए थे। स्वाभाविक स्थिति हमारी भी स्वाभाविक स्थिति होती है, राइट। हम एक स्वाभाविक स्थिति होती है कि अभी अभी मैं अच्छा बात कर रहा हूँ, अच्छा मैं बैठा हुआ हूँ, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वो अस्वाभाविक स्थिति, थोड़े समय के लिए भय रहता है, लेकिन भय हमेशा नहीं रहता, 24 घंटे नहीं रहता, थोड़े समय के लिए आ जाता है। कभी भय क्रोध, कभी ये थोड़े समय के लिए आते हैं, आगंतुक है, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हमारी मूल प्रकृति एक ही होती है। तो ऐसे प्रकृति यानी स्वाभाविक स्थिति को अर्जुन कहते हैं कि मैंने अभी प्राप्त किया हुआ है, मतलब मेरा डर वगैरह सब चला गया है। और भगवान के लिए अर्जुन शब्द प्रयोग करते हैं जनार्दन, हे जनार्दन। जनार्दन शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देते हैं। जन अर्दन, अर्दन यानी दूर कर देना, जन यानी लोग, लोगों के कष्ट को दूर करते उन्हें कहते हैं जनार्दन। तो यहाँ पर अर्जुन का कहना है कि श्री कृष्ण ने अपने इस द्विभुज रूप का दर्शन कराकर अर्जुन का भय दूर कर दिया है, इसलिए जनार्दन। देखिए एक एक शब्द के पीछे गीता में कितना गहरा भाव छिपा हुआ है। संजय बताते हैं इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा, इस प्रकार से वासुदेव ने जब अर्जुन को कहा, पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था। तो वासुदेव शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि वासुदेव ने जो है वो अपना चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप प्रकट किया था। उसी प्रकार से यहाँ पर रणभूमि में भगवान ने चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में प्रकट आए हैं, इसलिए इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें इस प्रकार से गीता की गहराई में जाके इन शब्दों का भी क्यों प्रयोग किया गया है, इन छंदों का ही क्यों प्रयोग किया गया है, इसका जब हम पिछला उसके पीछे का विज्ञान समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारे हृदय में और एक प्रकार से जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि चमत्कार या एक स्फूर्ति उत्पन्न होती है। कि यहाँ पर अर्जुन भगवान को जनार्दन कह रहे हैं। जनार्दन का अर्थ होता है ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। भगवान थैंक यू एक दृष्टिकोण से बोल रहे हैं, धन्यवाद भगवान, आपने ये सौम्य रूप दिखाकर मेरा भय कष्ट इत्यादि दूर कर दिया, इसलिए हे जनार्दन। तो इस प्रकार से इस श्लोक में अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं मनुष्य रूप को देखकर कि मैं अभी मूल प्रकृति को प्राप्त हुआ हूं, और उसके साथ साथ मेरा चित्त शांत हो गया है। और अभी भगवान बोलना प्रारंभ करेंगे, ये आखिरी के 4-5 श्लोक है। तो भगवान अभी जो इस रूप दिखाया है उन्होंने द्विभुज रूप, उसकी अति दुर्लभता बताते हैं। और भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवान असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। तो हम लोग पुनः एक एक करके इन शब्दों को दोहराएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। सुदूरदर्शम, सुदुर्दर्शम, सुदूरदर्शम, सुदुर्दर्शम, इदम, 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 रूपम, 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 दृष्टवान, 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 असि, 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 यत्, 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 मम, 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 यहाँ पर संधि हो रही है, यन्मम। यन्मम। हाँ, आपको प्रश्न शायद आया होगा दृष्टवान और असी यहाँ पर संधि क्यों नहीं बताई गई है, क्योंकि ये वर्ण विकार नहीं है, ये केवल शब्दों का संयोग है। ये दृष्टवान शब्द है, उसके अंदर असी अ और न, यहाँ पर ये न हलंत है, वो न पूर्ण बन जाता है, तो यहाँ पर इसे संधि नहीं कहते, ये केवल वर्ण मिलन है। संधि यानी शब्दों में जब विकार उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। तो दुष्टवानसी ये एक ही शब्द है, लेकिन उसको समझने के लिए हमने यहाँ पर उच्चार के लिए अलग किया है, संधि नहीं है। देवाः, 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 अपि, 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 अस्य, 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 अस्य,
यहाँ पर संधि होती है, विसर्ग का लोप हो जाता, विसर्ग पर लोप हो जाता है और यण संधि होती है। देवा अप्यस्य देवा अप्यस्य रूपस्य 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 नित्यं 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 दर्शनकाङ्क्षिणः दर्शनकाङ्क्षिणः दर्शनकाङ्क्षिणः। दर्शनकाङ्क्षिणः संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। सुदूरदर्शमिदं रूपम् सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। वेरी गुड। मीना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सुदूरदर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। पहले हरे शब्द में कृष्ण गड़बड़ हो गया आपका केवल। जी प्रभु। सुदूरदर्शनमिदं रूपं दर्शन न कहाँ शब्द लिखा है? दृष्टवानसि। दर्शन न कहाँ है? दर्शन कहाँ है? हाँ, सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम यस यस यस। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। वेरी जी गुड प्रभु जी, वेरी गुड। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्षमा करना, मैं किसी को करेक्ट करता हूँ तो। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर। यस, हरे कृष्ण माता जी। संतोष क्या हो रहा है? एक सेकंड। हाँ ठीक है। स्वप्निल प्रभु। हरे कृष्ण। सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वानसि यत् मम दृष्टवा। देवा ष्ट और वा जॉइन नहीं है, वो अलग अलग है। दृष्टवा, दृष्टवानसि यन्मम। दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। या वेरी गुड। वो पिछले श्लोक में दृष्टवा शब्द था, यहाँ पर दृष्टवा, ये अलग अलग है। दृष्टवान शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर है हम लोग? यस, शालिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। यस गुड। हरे पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। गुड। संतोष प्रभु। संतोष झा। अब चले गए। नमिषा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्ण। संतोष झा जी आप हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। जी जी। हाँ हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। गुड गुड गुड। संतोष कृष्ण प्रभु बरोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? जी प्रभु जी।
सुदर्शममिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हरे कृष्ण। तो देखते हैं इस श्लोक का अभी अन्वय। हम लोग भगवान बोलना शुरू किए हैं, यत मम रूपम दृष्टवान असि इदम सुदूरदर्शम देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। आपको समझ में आ भी गया होगा शायद से ये श्लोक। कोई अर्थ गेस करने का प्रयास करेगा? क्या 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 यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं? हम इतने वर्षों से गीता सीख रहे हैं, थोड़े थोड़े शब्दों का आपको गेस कर सकते हैं। यत मम रूपम दृष्टवान असि। यस, पंकज प्रभु पहले आए हैं। यस पंकज प्रभु। भगवान का ये जो रूप है उसको नित्य देवता कांक्षण मतलब कामना करते उनको देखने की। देखने की, ओके। और ये सुदूरदर्शम सुदूरदर्शन मतलब अच्छा रूप, एकदम भगवान का सुंदर रूप, थोड़ा यहाँ पे अच्छी गड़बड़ी है। तरह से देख पाते, अच्छी तरह से दिखते। देख नहीं नहीं, दूरदर्शम यानी देखने के लिए डिफिकल्ट है। हाँ, सुदूरदर्शन मतलब देखने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। बहुत अति अति जो मतलब नहीं देख हाँ, सकता नहीं उनको। देखा जा सकता। देवता भी कांक्षा करते हैं इसकी। यस। स्वप्निल प्रभु आप कुछ गेस कर रहे हैं? एक रह गया है। हरे कृष्ण प्रभु। जी। जो मैं ये समझ रहा हूँ कि यत मम रूपम, ये मेरा रूप देखकर, दृष्टवान असि देखकर, इदम सुदुर्दर्शम, कि ये जो दुर्लभ मेरा रूप है, उसको देख जो देवता भी उसको देखने के लिए दर्शन कांक्षणा आकांक्षी रहते हैं, वो तुम देख रहे हो। देवाहा अपि यानी देवता भी, अपि लगा है ना, समझ देवता सकते हैं। भी। हाँ, देवता भी हम्म। इसका दर्शन लेंगे। या थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू। देखिए आपको सब समझ में आ गया। दिव्य कृष्ण, यू वांट टू ऐड समथिंग? Prabhuji, I wanted to say the same thing that सुदर्शम इदम रूपम, ये जो रूप है भगवान का, इदम रूपम, ये जो रूप है ये बहुत ही सुदूरदर्शन है, ये बहुत ही दुर्लभ है देखने के लिए। सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवान असि जन्मम, जो अभी भगवान ऐसे बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो रूप अभी तुम देख रहे हो ये बहुत ही सुदूरदर्शन है। और देवा अप्यस रूपस्य, और देवताओं भी इस रूप को देखने के लिए हमेशा तरसते रहते हैं। नित्यम दर्शन कांक्षिणः, जो तुम अभी ऐसे रूप देख रहे हो। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए तीन चार लोग आप में से अभी केवल हमने क्या किया है, अन्वय बना दिया है, इसका अर्थ आप स्वयं बता पाए। तो इस प्रकार से संस्कृत बड़ी आसान भाषा है। केवल हम लोग थोड़ा सा उसको फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो हमें और स्पष्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग ऐसे जब श्लोक पढ़ेंगे तो उसके अर्थ हमें समझ में आ सकते हैं। बिना कारण लोग संस्कृत से डरते हैं, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। देखते श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। एक एक शब्द देखेंगे। यत मम रूपम दृष्टवान असि, जो यह मेरा रूप तुमने देखा है। कौन सा रूप देखा है? अभी अभी भगवान का द्विभुज रूप देखा है अर्जुन ने, है कि नहीं? तो कुछ कमेंटेटर्स ऐसे हैं, वे चतुर्भुज रूप के बारे में बोलते हैं कि यहाँ पर भगवान चतुर्भुज रूप के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक्चुअली शिल प्रभुपाद, बल्देव विद्याभूषण, इन हमारे आचार्यों के अनुसार यहाँ पर भगवान जो बोल रहे हैं, यत मम रूपम दृष्टवान असि, यह जो आपने रूप मेरा देखा है, कौन सा रूप? अभी अभी जो देखा है, द्विभुज रूप अर्जुन ने देखा हुआ है भगवान का। इदम सुदूरदर्शम, इससे इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। सबसे पहले हम शब्द समझेंगे दूरदर्शम। दूरदर्शम शब्द का अर्थ है ऐसा रूप जिनका दर्शन प्राप्त होना कठिन है।
दूरदर्शम ही कठिन है, और जब इसमें सु प्रत्यय लगाया जाता है, उपसर्ग जिसे कहते हैं, तो वह सुदूरदर्शम शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसा रूप जिसका दर्शन प्राप्त करना कठिन से भी कठिन है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है? कोई हम्म, कुछ चीज दुष्कर है, मतलब करने के लिए बड़ी कठिन है, यदि हम लोग उसको सुदुष्कर कर दे, मतलब करने के लिए बहुत कठिन हो जाएगी। आ रहा है समझ में? दुष्कर, सुदुष्कर। दूरदर्श देखने के लिए कठिन, सुदूरदर्शम देखने के लिए बहुत कठिन से भी कठिन, ऐसा कठिन स्क्वायर डबल बोल दीजिए उसको। इसके लिए सु उपसर्ग जब लगाया जाता है तब उसके तो अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, उपसर्गों के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन वो हम लोग टाइम प्लेस कंटेक्स्ट के अनुसार उसका अर्थ लिया जाता है। कभी कभी सु जो है वो उसके अर्थ को और प्रकाशित भी करता है। तो दूरदर्श शब्द है मूल रूप में देखने के लिए कठिन है, सुदूरदर्शी यानी देखने के लिए बहुत कठिन है। तो ये समझ में आ गया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाना बंद किया था। ये आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम, जैन मैंने पिछले श्लोक में भी बताया था। 49 श्लोक में अर्जुन की दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई थी। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 48 श्लोक में विश्व रूप दिखाना बंद कर दिया, मतलब अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया है और अभी वो चतुर्भुज रूप दिखाकर आगे आगे जा रहे। तो 48 श्लोक में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु, नहीं मैं गलत श्लोक बोल दिया। आपको याद है हमने एक श्लोक देखा था, न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। भगवान ने बताया था 48 श्लोक में ही कि वेद यज्ञ दान तप इत्यादि करने से देख पाना असंभव है। और अब सुदूरदर्शन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। पहले 48 श्लोक में विश्वरूप के बारे में चर्चा हो रही थी, तो विश्वरूप को भी देखने के लिए वेद यज्ञ वेदाध्ययन यज्ञ दान तप नहीं चलता है, और अभी द्विभुज रूप दिखाया है, और द्विभुज रूप को भगवान सुदूरदर्शम इदम कह रहे हैं कि ये देखने के लिए और भी कठिन है, यानी यह सबसे अधिक गुह्य है। ये सबसे अधिक गुह्य है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रूप है, हर कोई नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो गुह्य रूप है, हर किसी की पात्रता नहीं होती है। किसकी पात्रता नहीं होती है भाई? देवताओं की भी नहीं होती है। देवाः अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः, इस रूप को देखने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। दर्शन कांक्षा, दर्शन की आकांक्षा, आकांक्षा यानी चाह, लालायित रहना। देवता भी हमेशा इस दर्शन के लिए लालायित रहते हैं कि हमें इस रूप का दर्शन मिल जाए तो हमारे भाग्य खुल जाएंगे। इस प्रकार से देवता रहते हैं, इसका प्रमाण भी होना चाहिए ना। देवता देवता दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग से सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की। यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे, वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये प्रभा जी तात्पर्य लिखते हैं, ये माँ देवकी का चित्र है जो कंस के कारागृह में है। कई सारे देव देवता आप देख रहे हैं, ब्रह्मा शिव जी अन्य देवता, ये सारे आके गर्भस्तुति, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का दूसरा अध्याय है, जिसमें भगवान जब गर्भस्थ अवस्था में है सारे देवता आके प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। उसमें से एक प्रार्थना यदि मैं आपको दिखाऊं, दृष्ट्या हरेस्य भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मने शितुः दिष्टाङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैर्द्रक्ष्यामगां च तवानुकम्पिताम्। दिष्टया हरेस्या भवतः पदो भुवो, भगवान आपके चरण कमल जब इस भूमि के ऊपर लगेंगे, जन्मने शितुहु आपका जब जन्म हो जाएगा, भारोपनीतस्तव आप जो है वो पृथ्वी का जो पाप का भार है उसे रिक्त कर देंगे। दिष्टया अंकिताम त्वत्पदकैः सुशोभनैः है, जब पृथ्वी सुशोभित होंगी आपके चरण कमल के द्वारा, अंकिताम दिष्टया जब हम देखेंगे, तब अनुकंपिताम आपकी कृपा से जो है, आप जब पृथ्वी के ऊपर चलेंगे तो आपके चरण कमल जो अंकित है शंख गदा कमल धनुष इत्यादि चिन्हों से,
उन चिन्हों को जब हम पृथ्वी को सुशोभित हुए देखेंगे तो हम ये बड़ा भाग्य मानेंगे अपना। तो भगवान बालक के रूप में पृथ्वी के ऊपर चलना और भगवान के चरण के चिन्हों को उस पृथ्वी के ऊपर देखना, उससे भी देवता अपना भाग्य मान रहे हैं। तो कल्पना कीजिए द्विभुज रूप भगवान का कितना दुर्लभ है, जो कि ब्रह्मा जी, शिव जी, इनको भी देखने के लिए नहीं मिलता। और उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी का जन्म हो जाता है कमल की नाभि में गर्भोदकशाही विष्णु के यहाँ पर, तब ब्रह्मा जी वो कमल के डंडे के अंदर प्रवेश करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता उन्हें, कुछ समझ में नहीं आता। फिर एक शब्द सुनाई देता है, तप तप, तपस्या करो। 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और उसके पश्चात वास्तव में उन्हें भगवान एक दृष्टि से दर्शन देते हैं और ब्रह्मा जी की बांसुरी से एक दिव्य गायत्री की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी की दीक्षा हो जाती है। तो ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र भी है, ब्रह्मा जी भगवान के शिष्य भी है, जिन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा भगवान कृष्ण की बांसुरी ने प्रदान की है। तो वो भी लालायित होते हैं भगवान के इन रूपों का दर्शन करने के लिए। देवा अपि, अपि यानी देवता भी, देवा अपि कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे दिव्य भोग मिले हैं, उन पुण्यों के बल से, पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन करने की उनमें सामर्थ्य नहीं रहता है। बड़ा पुण्य करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, देवता बन जाएंगे, लेकिन देवता बनेंगे तो ऊंचा पद मिल जाएगा, पुण्यों के बल से पद मिल सकता है, लेकिन भगवान का दर्शन करने का सामर्थ्य उस पुण्य में नहीं है। वो केवल भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा से ही संभव है। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में आखिरी पंक्ति में लिखते हैं, निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। तो विश्वरूप भी दुर्लभ है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विश्वरूप भी दुर्लभ है। हम में से कितने लोग विश्वरूप देखते हैं? कौन देखेगा? पहले तो दिव्य दृष्टि लगेगी, फिर तो विश्वरूप भी देखना बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं श्याम सुंदर रूप को देखना और समझना और भी कठिन है। तो इसलिए जो श्याम सुंदर स्वरूप की हम उपासना करते हैं, उनके दर्शन हम लोग जो करते हैं, यह सबसे बड़ी उपलब्धि हमें मिली हुई है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चतुर्भुज रूप देख लेगा वो ज्यादा भाग्यशाली है, विश्व रूप देख लेगा तो और भी भाग्यशाली है। जी नहीं, जो द्विभुज रूप देख लेगा वो सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, देवता भी कतार में खड़े होते हैं ऐसे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो आज हमने 2 श्लोक देखे। सर्वप्रथम अर्जुन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं भगवान का द्विभुज सौम्य रूप देखने के पश्चात। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, हे जनार्दन भगवान, इदम तव सौम्यम मानुषम रूपम दृष्ट्वा, आपका यह सौम्य मानुष्य रूप देखकर, इदानीम अभी, सचेता संवृत्तः अस्मि, मैं अभी स्थिर चित्त वाला हो गया हूँ और प्रकृतिं गतः, अपनी स्वाभाविक प्रकृति को मैंने प्राप्त कर लिया है। जनार्दन अर्जुन भगवान के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। जन अर्दन, जो भगवान, ऐसे भगवान जो अपने भक्तों की आरती का हरण करे, कष्टों को हर ले, उन्हें जनार्दन कहते हैं। मेरा जो कष्ट था कि मुझे आपके विश्व रूप को, आक्राल विकराल रूप को देखकर जो भय लग रहा था, जो व्यथा हो रही थी, उसको आपने दूर किया, इसलिए धन्यवाद, इसलिए आप जनार्दन हुए। और भगवान बताते हैं, भाई ये जो तूने रूप देखा है, सुदूरदर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, यत मम रूपम दृष्टवानसि, जो मेरा रूप तूने देखा हुआ है, इदम सुदूरदर्शम, दूरदर्शम का अर्थ है कठिन, सुदूरदर्शम का अर्थ होता है डबल कठिन, बहुत कठिन है, देखने के लिए सबके लिए संभव नहीं है। देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः, देवता भी इस रूप का दर्शन करने के लिए ताक में रहते हैं या लालाहित रहते हैं, कतार में खड़े रहते हैं। ऐसा यह भगवान का जो है वो द्विभुज दिव्य रूप है। हमने प्रमाण के रूप में काफी सारे श्रीमद् भागवत के गर्भस्तुति इत्यादि से श्लोक देखें। अभी ये जो रूप है
विश्वरूप के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 48वें श्लोक में बताया था कि न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिः न तपोबुर्गुरैः, इन अन्य चीजों से विश्वरूप नहीं देखा जा सकता। अभी द्विभुज के रूप के लिए भी भगवान इसी प्रकार से आगे बताएंगे कि किन किन माध्यमों से ये द्विभुज रूप नहीं देखा जा सकता और किसके माध्यम से देखा जा सकता है। तो भक्ति के माध्यम से देखा जा सकता है। एकदम स्पष्ट रूप से भगवान बताएंगे कि भक्ति एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा मेरे इस रूप को देखा जा सकता है या समझा जा सकता है। तो उसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।